नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बनारस में मिली जीत से प्रियंका गांधी गदगद, ट्वीट कर इशारों इशारों में सरकार पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में क्या भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? यहां पर प्रियंका गांधी ने बड़ी बात कह दी है। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि ओम प्रकाश राजभर का उत्तर प्रदेश में दावा, 2022 में बनेगी हमारी सरकार, नहीं चलेगा भाजपा का हिंदू मुस्लिम कार्ड। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसान अब कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकालेंगे साइकिल मार्च, 20 राज्यों के लोगों को करेंगे जागरूक। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन से उत्तर प्रदेश में होगा भाजपा को बड़ा नुकसान, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। वाराणसी में मिली जीत से प्रियंका गांधी गदगद, ट्वीट कर इशारों इशारों में सरकार पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई को मिली जीत से गदगद हैं। उन्होंने ट्वीट कर विजयी प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए इशारों इशारों में सरकार पर निशाना भी साधा। उन्होंने ट्वीट किया, युवाओं द्वारा रोजगार मांगने की जोरदार हुंकार भरने वाले दिन ही वाराणसी स्थित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ छात्र संघ के चुनाव के रिजल्ट युवा मन की एक झलक है। युवाओं ने मुद्दा मूलक राजनीति पर मुहर लगाई है। एनएसयूआई के सभी विजयी छात्र संघ प्रतिनिधियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। वाराणसी शहर के बीचों बीच स्थित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में भाजपा के छात्र संगठन एबीवीपी को झटका लगा है। उसे सभी सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा है। यहां समाजवादी छात्र सभा के प्रत्याशी विमलेश यादव को अध्यक्ष की सीट पर जीत मिली है। कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई के संदीप पाल और महामंत्री पद पर एनएसयूआई के प्रफुल्ल पांडे को जीत मिली है। प्रियंका गांधी लगातार यूपी सरकार को घेरने के लिए अलग अलग मुद्दों को उठा रही है। उनका नजर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। शुक्रवार को प्रियंका गांधी वाराणसी आ रही हैं। अब वह रविदास जयंती समारोह में शामिल होंगी। पिछले साल भी प्रियंका गांधी रविदास जयंती पर मंदिर आई थीं। एक दिन पहले ही प्रियंका गांधी ने युवाओं को रोजगार के लिए ट्वीट कर सरकार को घेरा था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ओम प्रकाश राजभर का दावा, 2022 में बनेगी हमारी सरकार, नहीं चलेगा भाजपा का हिंदू मुस्लिम कार्ड। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में भागीदारी संकल्प मोर्चा के संयोजक और पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ के टोपी वाले बयान पर चुटकी ली। साथ ही उन्होंने कहा कि जो कल तक हमें कमजोर बताते थे, वहीं आज हमारी ताकत से डरने लगे हैं। यह हमारे लिए शुभ संकेत है। इसके अलावा राजभर ने दावा किया कि इस बार भाजपा का हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं चलेगा और 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में भागीदारी संकल्प मोर्चा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। इसके अलावा भागीदारी संकल्प मोर्चा के संयोजक ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन से चिंतित नहीं है, बल्कि वह इस बात को लेकर परेशान है कि हिंदू मुस्लिम कैसे करें, लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। आजमगढ़ जिले के सदर विधानसभा क्षेत्र के समेंदा गांव में आयोजित महाराजा सुहेलदेव जयंती समारोह में भाग लेने पहुंचे भागीदारी संकल्प मोर्चा के संयोजक और पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा, बीजेपी के लोग नहीं चाहते कि लोगों को समान शिक्षा का अधिकार, लोगों को मुफ्त बिजली, मुफ्त चिकित्सा और गरीब का बेटा आरक्षण का लाभ ले सके, इसलिए यूपी सरकार तरह तरह के हथकंडे अपनाती रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लाल पीली टोपी के बयान पर चुटकी लेते हुए कहा कि कल तक वे हमें कमजोर कहते थे, आज उन्हें हमारी ताकत से डर लगने लगा है। यह हमारे लिए शुभ संकेत है। वहीं भाजपा के हिंदू विरोधी के साथ गठबंधन के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम की बात करने वाली भाजपा को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। आखिर यूपी से जफर इकबाल को राज्यसभा किसने भेजा? नकवी और शहनवाज किसके साथ हैं? यह लोग रोटी और बेटी का संबंध रखते हैं और हम सिर्फ राजनीतिक संबंध रखते हैं, तो इन्हें बुरा लगता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान अब कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकालेंगे साइकिल मार्च, 20 राज्यों के लोगों को करेंगे जागरूक। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की विवादित 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसानों के आंदोलन को अब 3 महीने हो चुके हैं। ऐसे में इस आंदोलन को एक बार फिर नई धार देने और देश भर में इन कानूनों के खिलाफ लोगों को जानकारी देने के लिए किसानों ने आज कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक साइकिल मार्च निकालने का फैसला किया है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने बताया कि 12 मार्च को साइकिल यात्रा की शुरुआत की जाएगी। इस साइकिल मार्च में कन्याकुमारी से कश्मीर तक 8,308 किलोमीटर का सफर पूरा किया जाएगा। इस मार्च का उद्देश्य लोगों को 3 कृषि कानूनों के बारे में जानकारी देना है। हालांकि ये यात्रा 20 राज्यों से होते हुए गुजरेगी और जो लोग साइकिल नहीं चला सकते, वह दूसरे वाहनों से इसमें शामिल हो सकेंगे।
साइकिल यात्रा में शामिल हो रहे किसानों के अनुसार अब तक करीब तीनों बॉर्डर से 50 से अधिक लोगों ने इस यात्रा में दिलचस्पी दिखाई है। इस यात्रा में युवा से लेकर बुजुर्ग तक शामिल हो रहे हैं। यात्रा में शामिल होने वाले अक्षय ने बताया, हम 12 मार्च से एक साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं जो कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक होगी। हम इस यात्रा के माध्यम से आंदोलन के बारे में जागरूक करेंगे और लोगों को इन कृषि कानूनों के बारे में बताएंगे। यात्रा में शामिल होने के लिए सिंघू, टिकरी और गाजीपुर में मिलाकर करीब 70 से 80 लोग हैं। संजय सिंह ने इस यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हम कन्याकुमारी से 20 राज्य होते हुए करीब 8,308 किलोमीटर की एक यात्रा कर रहे हैं जिनका नाम किसान साइकिल मार्च है। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट सेक्टर का शिकंजा जिस तरह सरकार पर कसता जा रहा है उसके विरोध में पूरे देश के किसानों को एक जगह पर इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे। बता दें कि मोदी सरकार द्वारा लागू 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले साल 26 नवंबर से राजधानी दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गतिरोध के हल के लिए सरकार और किसान संगठनों के बीच अब तक 11 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल सका है। दूसरी ओर फिर से बातचीत शुरू हो इसके लिए किसान पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हो रही है। करते हैं अगली खबर की तरफ। तृणमूल कांग्रेस का भाजपा पर हमला, कहा बंगाल में शुरू ही नहीं होगा डबल इंजन। जी हां दोस्तों, केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होने से पश्चिम बंगाल में विकास की रफ्तार तेज हो जाने के दावे को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा पर हमला बोला है। तृणमूल कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि भगवा पार्टी का डबल इंजन का जाप राज्य में कभी मूर्त रूप नहीं ले पाएगा। वरिष्ठ तृणमूल नेता और मंत्री ब्रत्य बसु ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करते हुए भाजपा नेता केंद्र और राज्य में एक ही दल की सरकार की जरूरत पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने कहा इस डबल इंजन की ट्रेन में आम लोगों की सवारी के लिए डिब्बे नहीं होंगे। यदि भाजपा शासित राज्यों में हत्याओं की संख्या और दलितों व महिलाओं पर हमलों को देखें तो ये इंजन बहुत धीमी रफ्तार से चलेंगे। मंत्री ने कहा वे यह नहीं बता रहे हैं कि कैसे उसकी सरकार रेलवे को निजी हाथों में सौंपने के एजेंडे पर काम कर रही है। भगवा पार्टी बंगाल में भी कुछ ऐसा करना चाहती है, वह बस कॉर्पोरेट घरानों के हित में काम कर रही है। उन्होंने भाजपा पर मতুआ समुदाय से झूठा वादा करने और यूपी व मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में पिछड़ी जातियों के साथ भेदभाव बढ़ते जाने का आरोप लगाया। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने मतुआ समुदाय के सदस्यों को नागरिकता का आश्वासन दिया था। मूल रूप से पूर्वी पाकिस्तान के रहने वाले मतुआ हिंदुओं में कमजोर वर्ग है जो विभाजन के दौरान और बांग्लादेश बनने के बाद भारत आए थे। उनमें से कई को नागरिकता मिल गई और बहुतों को नहीं मिली। चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित किए जाने के बारे में पूछे जाने पर बसु ने कहा हम तैयार हैं, हमें आयोग द्वारा घोषित चरणों की संख्या से कोई दिक्कत नहीं है। हम तो पिछले 10 सालों से 365 दिन लोगों के बीच हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि राज्य में 8 चरणों में चुनाव कराने का फैसला चुनाव आयोग ने भाजपा के कहने पर लिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता ने उठाए 8 चरणों में वोटिंग पर सवाल, पूछा किसको फायदा पहुंचाने की कोशिश। जी हां दोस्तों, सीएम ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान कराए जाने को लेकर सवाल खड़े किए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि 8 चरणों में चुनाव कराने से किसको लाभ होगा। उन्होंने चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि वे इस फैसले से किसको फायदा देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि असम में एक फेज में चुनाव कराया जा रहा है, फिर पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव क्यों करवाया जा रहा है, किसकी मदद करने के लिए। बीजेपी ने जो भी मांग की थी उसे पूरा किया गया है। आधे जिले में प्रत्येक दिन चुनाव क्यों करवाए जा रहे हैं, एक जिले में एक ही दिन चुनाव क्यों नहीं करवाया जा रहा है। क्या ये सब इसलिए किया गया है ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल आने से पहले असम और तमिलनाडु में अपना चुनाव प्रचार पूरा कर लें। ममता ने आगे कहा कि कुछ भी हो जाए हम लोग बीजेपी को कामयाब नहीं होने देंगे, हम लोग उन्हें खत्म कर देंगे। वे लोगों को हिंदू और मुस्लिम के नाम पर बांट रहे हैं। फिलहाल गेम जारी है, हम लोग खेलेंगे और जीतेंगे। बीजेपी पूरे देश को बांट रही है, वो बंगाल में भी कुछ ऐसा ही करना चाहते हैं, लेकिन इस प्रदेश को मैं अच्छे से जानती हूँ, वो अब मुसलमानों को भी बांटने की कोशिश कर रहे हैं। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।